नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज आपसे मैं बात करूँगा साम्यवादी कोरोना महामारी के विषय में। मेरा आशय है कि साम्यवादी कोरोना से मतलब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। आप ध्यान से सोचिए, क्या कोई अन्य बीमारी है जो विश्व भर में समाजवाद और साम्यवाद को स्थापित कर सकी है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा किसी अन्य बीमारी के बारे में नहीं सुना। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो वह समाजवादी बन जाता है और समाजवाद का शिकार हो जाता है। और समाजवादी समाज में आप जानते हैं, ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना वह कोठी बंगले कार वाला होता है, ना वह बड़ा सेठ होता है, ना बड़े बैंक बैलेंस का स्वामी होता है, ना वो बड़ा अधिकारी होता है, ना वो छोटा चपरासी होता है। समाजवाद एक समदर्शी समाज के कल्पना है और यहाँ व्यक्ति की औकात कुछ नहीं होती। जब किसी को कोरोना हो जाता है तो वह अपने घर से उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और एम्बुलेंस उसे ले जा कर के अस्पताल में दाखिल कर देती है। आपका बड़ा बंगला, आपके ठाट बाट धरे रह जाते हैं, फिर आपका बैंक बैलेंस भी कोई काम नहीं आता। आपको कोरोना सेंटर या अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां पूर्ण समाजवादी व्यवस्था होती है। आपको सबके साथ रखा जाता है और जिनके बीच में आप चाहे कितने ही अमीर हैं, आपको कोई नहीं पहचानता। आप ये नहीं जानते कि इनमें से कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन सवर्ण है, कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अगड़ी जाति का है, कौन अनुसूचित जाति का है। इस तरह का कोई भेदभाव कोरोना सेंटर में या अस्पताल में नहीं किया जाता। आपको अपने बेड पर चुपचाप लेटना होता है। गर्मी में पंखा नहीं है या एसी नहीं है तो भी आप शिकायत नहीं कर सकते। सर्दी के मौसम में ठंड बहुत है, आप ठिठुर रहे हैं तो इसकी भी शिकायत नहीं कर सकते। आपकी शिकायत दरकिनार कर दी जाएगी। आपके लिए कोई हीटर लगा करके नहीं देगा, चाहे आप कितने बड़े पदाधिकारी हैं। अब आप साम्यवादी कोरोना बीमारी के मेहमान बन चुके हैं, ये मत भूलिए। अगर रात को आपको पर्याप्त कंबल नहीं मिलते तो इसकी शिकायत मत करिए। देश में बहुत से लोग फुटपाथ पर बिना एक कंबल के सारी सारी रात बिना छत के गुजार देते हैं। उनके सर पर कोई भी आसरा नहीं होता। आप भाग्यशाली हैं कि आपके सर पर छत तो है। आपके घर में न जाने कितने व्यंजनों का रोज़ बनाए जाते हैं, उनका आप उपभोग करते हैं। यहाँ पर जो मिलता है वो चुपचाप खा लीजिए। याद रखिएगा, जेल व कोरोना उपचार केंद्र में सिर्फ आभासी अंतर होता है। कोई नर्स या डॉक्टर कब आएगा, अजी ये आप उन पर ही छोड़ दीजिए। ऐसे में आपका परिवार भी आपके पास नहीं आएगा। आपकी पत्नी, आपका पति सब आपसे दूर हैं। शायद आपकी मनोकामना भी यही होगी कि वे दूर ही रहें। भगवान से प्रार्थना करो कि आपको आईसीयू में भर्ती ना होना पड़े, नहीं तो वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ जाएगी। और अगर आप वेंटिलेटर पर पहुंच गए तो आपके जीने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। खाना समय पर मिले ना मिले शिकायत मत करिए। आप बारात में नहीं आए, खाना जैसा मिले आँख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। यह आपका ससुराल नहीं है जो कोई आपके नखरे उठाएगा। याद रखिएगा, आपका रसूख भी कुछ काम नहीं आएगा। चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कब मिलेगी, अभी आप ये प्रश्न मत पूछिए। टॉयलेट आपको साझा ही मिलेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा। आपका मोबाइल आपसे ले लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आपकी सर्जरी भी की जा सकती है। बाहरी संसार से आप अपनी सुविधानुसार संपर्क नहीं कर सकेंगे, तो सोच समझकर घर से बाहर निकलिए। बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मास्क लगाइए अथवा 2 गज की दूरी बनाए रखिए।
यहाँ आकर आपको अनुभव होगा कि आपका बड़ा बैंक बैलेंस, आलीशान अट्टालिकाएँ, महंगी महंगी कारें काम नहीं आ रही हैं। आपकी औकात उतनी है जितनी किसी गरीब से गरीब आदमी की है। हो सके तो इस कोरोना के दौर में कुछ नेक काम कर लें, क्या पता आपको इस समाजवादी बीमारी से बचा ले। अपने आप को कमज़ोर, गरीब, एहसानमंद लोगों की मदद करने में आगे रखिए। उनको पैसे, भोजन व वस्त्र दान करके पुण्य कमाइए। ये वक्त हिंदू मुस्लिम करने का नहीं है। चुनावी रैलियों से बच कर रहिए। घर में ही रह कर के पूजा पाठ करें, घर में ही रह के नमाज पढ़ें और ऑफिस का काम घर पर। इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन को टच करके आप मेरे दूसरे वीडियोस जो हैं आने वाले उनको भी देख सकेंगे। और आप मेरे से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको इस तरह के और वीडियो पेश कर सकूं। डॉक्टर भारती को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।